क्या आपके भी घर में कोई फ़ीवर से सफ़र कर रहा है और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो फ़ीवर क्या है, क्या डिज़ीज़ है? डॉक्टर ने लिखे हैं 50 टेस्ट, मगर कुछ भी सक्सेसफुली क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये एक डेंगू हो सकता है? सारे लोग इस समय डेंगू के केसेस, डेथ नंबर बढ़ा रहे हैं। तो कहीं आपके घर में भी जो जिसको फ़ीवर है, हाई ग्रेड फ़ीवर है, वो कहीं डेंगू से तो सफ़र नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आज हम इस चीज़ों को क्लियर करेंगे, जिससे ये देखेंगे कि कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे टेस्ट कराना है, कहाँ जाना है, क्या प्रिकॉशन लेना है। बिकॉज उसकी सीवियरिटी इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर्स इट वाज वेरी हाई, डेथ रेट इज़ वेरी हाई। डेथ का रीज़न क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे जिस तरीके से डेंगू होता है, सेम रीज़न है अभी भी स्प्रेड का मच्छर। तो उनसे बचने के लिए आपको जो जो प्रिकॉशन लेने होते हैं, लाइक मॉस्किटो रेपेलेंट, मॉस्किटो नेट, या फिर पानी इकट्ठा नहीं होना देना, ये कॉमन है, मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो डेथ हो रही है दैट वाज बिकॉज ऑफ द लीवर फेलियर। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ डेंगू इंड्यूस लीवर हेपेटाइटिस। सो दिस इज़ वेरी सीवियर। उसके बाद इसके अंदर एक्यूट लीवर फेलियर, तो हेपेटाइटिस के साथ जो लीवर फेलियर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से डेथ का रीज़न है डेंगू के केसेस। और पेशेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं लो बीपी, ये भी सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। सो क्या आपके घर में भी किसी को फ़ीवर है और आप लोग बीपी चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो बीपी ज़रूर चेक करिए, बिकॉज पेशेंट शॉक में आ सकता है अगर आप ये चीज़ पे क्लियर नहीं होंगे। तो बीपी चेक करने के बाद आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ना कि किसी की सजेशन बाय डिफ़ॉल्ट लेके अपना मेडिकेशन स्टार्ट करना है। सो इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म योर क्लिनिशियन, योर फिजिशियन कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और सारे टेस्ट कराने हैं। टेस्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे कि कौन से डेंगू के इफ़ेक्टिव टेस्ट हैं और कौन से नहीं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की जो आपको लेने हैं। प्रिकॉशंस में सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना है, वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बीपी चेक हमेशा करते रहिए। मेडिकेशन डॉक्टर्स के प्रेजेंस में ही लीजिए। अगर किसी को एब्डोमेन में पेन है और persistent vomiting, what is the meaning of persistent vomiting? That is a vomiting more than 3 times in last 24 hours. So अगर ऐसा है कि vomiting भी आ रही है, पेट में दर्द भी है, फीवर है, बीपी लो हो रखा है, लीवर में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, so it might be a case of severe dengue, not a normal dengue. So it can be a case of severe dengue. तो उस केस में आपको डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है रिगार्डिंग द मेडिकेशन। और बात करते हैं अब टेस्ट की। देखिए, जनरली जो लोग टेस्ट लिखते हैं वो होता है डेंगू NS1। तो ये होता है रैपिड किट से टेस्ट। ये एक नॉर्मल सी किट है जिसके अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बट दिस इज़ नॉट 100% श्योर किट। इसके रिज़ल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। अगर इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। बट अगर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, सो दैट डज़ नॉट मीन कि आपको डेंगू नहीं है। तो आप कहेंगे तब उस केस में क्या करें? तब आपके डॉक्टर्स आपको लिखेंगे दिस वन, एलाइजा किट। ये एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेड, WHO रिकमेंडेड ऑल ओवर द इंडिया, ये रिकमेंडेड टेस्ट है डेंगू का, वो है एलाइजा टेस्ट। तो जब भी एलाइजा टेस्ट अगर डॉक्टर लिखेंगे, सो इट विल टेक टाइम। आप लैब को सैम्पल देंगे। ये टेस्ट जनरली किसी भी आप लैब से कराएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करेंगे, दैट कॉस्ट अराउंड 500-600 रुपीज़, एंड दिस विल कॉस्ट मोर देन दैट। बट ये हमारे लैब्स में, जितने भी गवर्नमेंट लैब्स हैं, वहाँ पर फ्री टेस्ट है एलाइजा टेस्ट। सो आई रिकमेंड कि गो फॉर एलाइजा टेस्ट, बिकॉज एलाइजा इज़ ओनली द रिकमेंडेड और कन्फर्म टेस्ट फॉर डेंगू एनालिसिस। और अगर डेंगू है तो प्लीज़ अवॉइड मत करिए। प्लेटलेट के अलावा अभी तक आपने डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट का सुना होगा, जो सीवियरिटी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, मगर अभी लीवर फेलियर, हेपेटाइटिस और बीपी, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जा रहा है और डेथ केसेस बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर एंड टेक केयर ऑफ all the symptoms if you have fever in this season. Thank you. Have a nice day.